सख्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रुतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले राम कृष्ण भगवान की ये हो, सच्चिदानंद भगवान की ये हो, भागवत भगवान की ये हो। आपका जयकारा ही आपकी कमजोर उपस्थिति बता रही है, इसलिए राम रामीति गर्जनम, जयकारा थोड़ा तेजी के साथ लगाना चाहिए ना। एकादशी का व्रत तो कल था, आज थोड़ो है। एकादशी कल थी, इसलिए जयकारा तेजी के साथ लगाएं। आपकी आवाज हम तक तो सुनाई पड़े कि आप बोल रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। परम मंगलमय परमाराध्य जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा मरणालय कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान परमात्मा तड़ित पीतांबरधारी भगवान कौशल्यानंद वर्धन अर्थात भगवान माँ यशोदानंद वर्धन के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान का ये शब्द स्वरूप ग्रंथ श्री भागवत भगवान को हृदय से बारंबार नमन करते हुए जो इस कथा के सबसे बड़े श्रोता एवं रसिक ज्ञानी नामक ग्रगण्यम अनंत बलवंत तरु संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए जिनकी उपस्थिति से ये कथा स्थल भव्यता दिव्यता नव्यता को प्राप्त हो रहा है, महिमा मंडित हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। पधारे हुए सुधे श्रद्धालु भक्तजन सीता सावित्री अनुसुईया के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली माताएं बहनें और परीक्षित के रूप में बैठे हुए हमारे परम सम्माननीय ठाकुर प्रदीप कुमार सिंह एवं समस्त इनके परिवार के लोग एवं समस्त इनके इष्ट मित्र आप सबके माध्यम तक बीच में पहुंचाने का जिनका ये बड़ा अद्भुत प्रयास रहा, हमारे परम आदरणीय पंडित संदीप शास्त्री जी और स्नेह के साथ में पधारे हुए द्वय आचार्य वृंद और जिनके द्वारा इस कथा में लालित्य माधुर्य प्रदान होता है, हमारे संगीतज्ञ बंधु। और आइए सज्जनों, जैसी धर्मंच की मंजुल परंपरा है उस परंपरा का निर्वाहन करते हुए पालन करते हुए बड़े भाव के साथ मन वाणी को पवित्र करते हुए उस परमात्मा का पावन नाम सभी लोग मिल करके गावें। तत्पश्चात जो समय मिला है उस समय को भगवत चर्चा के द्वारा हम आप उस समय को सार्थक करें। तो आइए बड़े भाव के साथ पहले जैसी धर्मंच की मंजुल परंपरा है उस परंपरा का पालन करें। आइए बड़े भाव के साथ उस परमात्मा का पावन नाम सब लोग मिलकर के गाएं। निवेदन यही है, जिनके पास राग है राग से गाएं, नहीं तो अनुराग से, अर्थात बड़े ही सौभाग्य से सब गाएं। अच्छा, ये भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? हर कथा व्यास अपनी बात को कहने से पहले वो भगवान का स्मरण करता है, मंगलाचरण करता है।
ये भगवान का नाम क्या है, किस लिए लिया जाता है, क्या है? एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने साइन बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे कोई अंक नहीं लिखा, सिर्फ एक शून्य बनाया हो। क्या बनाया? एक शून्य। और विद्यार्थियों से पूछा, कहा ये क्या है? तो विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी तो शून्य है, जीरो। उसके आगे दूसरा जीरो लगा दिया। कहा अब कितना? कहा डबल जीरो हो गए, है जीरो ही। तीसरा शून्य लगाया, कहा अब? कहा महाराज गुरुजी अभी भी ये जीरो ही है, 3 जीरो हो गए। गोस्वामी बाबा दोहावली में एक बड़ी अच्छी बात है। ये भगवान का नाम क्या है? राम नाम एक अंक है, राम नाम एक अंक है, जगत विषय सब शून्य। ये भगवान का नाम एक अंक है। जब तक जीरो से पहले अंक कोई नहीं बनाओगे तब तक वो संख्या बनकर तैयार नहीं होगा। आप कितने भी शून्य उसमें लगा दीजिए, कितने भी जीरो लगा दीजिए, लेकिन वो कोई संख्या बनकर तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे कोई अंक नहीं है। भगवान का नाम एक अंक है, नहीं तो जगत विषय सब शून्य। प्यारे बंधुओं, ये संसार के जितने विषय हम आप देख रहे हैं, जो विषयों का भोग कर रहे हैं, ये क्षणिक है। इसलिए उस परमात्मा का नाम एक अंक है। और जब तक मेरे जीवन में एक आधार नहीं होगा, एक संख्या नहीं होगी, तब तक ये मेरा, हमारा और आपका जीवन ये पावन बनने वाला नहीं है बंधुओं। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ उस परमात्मा का पावन नाम सब मिलकर के गाएं। सभी गाइए। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी गाएं भाव से। हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोर, नाम का पीले अमृत घोर। केशव माधव गोविंद बोल। नाम कटीले अमृत घोर, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। सबरी अहिल्या सधन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सधन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल। जय हो। नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले राम कृष्ण भगवान की। जय हो। परम मंगलमय भगवान की बड़ी ही मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप यह दिव्य अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ। प्यारे बंधुओं, निवेदन करूं, ये जो अवसर आपके जीवन में आया है, जो आपको ये सरलता से, सहजता से, बड़ी ही सुगमता से मिल रहा है, ये कृपा किसकी है? अगर हम मेरे आपके जीवन में दो वस्तुएं बड़ी सरलता से मिल जाएं, सहजता से मिल जाएं, तो समझना मेरे जीवन में आज ठाकुर की असीम कृपा हुई। और आप जरा विचार करें, कितने बड़े सौभाग्यशाली आप सभी लोग हैं। इसी समय
किसी के यहाँ महान दुख पड़ गया होगा, जो कि उसका सारा परिवार अपने दुख से दुखी होगा। लेकिन जरा आप विचार करें, आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा में बैठे। इसी समय कोई हॉस्पिटल में पड़ा कराह रहा होगा, लेकिन जरा आप विचार करें, आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा में बैठे। प्यारे, इसी समय किसी को छलने के लिए कोई प्रयोजन बना रहा होगा, लेकिन आप विचार करें, हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा में बैठे। प्यारे बंधुओं, ये कृपा किसकी है? तो भागवत जी में व्यास जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। ये अवसर मेरे जीवन में आता कब है? जो आज मेरे आपके जीवन में अवसर आया है, ये किसकी कृपा है? भागवतकार कहते हैं, भाग्यो दयेन, भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा में। ये आज हमारे भैया सम्माननीय प्रदीप सिंह जी के पूर्वजों की कृपा है। आज इनके पूर्वजों की कृपा है, कई जन्मों के पुण्य आप सबके उदय हुए हैं, जो आपको ये सुगमता से और सरलता से अवसर ये मिल रहा है। ये इनके पूर्वजों की कृपा है। और आज ऐसी कृपा है कि ये स्थान आज प्रकाशित हो रहा है। उनकी कृपा से ये आज स्थान, प्यारे बंधुओं, प्रयागराज की भूमि बन रहा है। आज ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। आज ये मान लो हम प्रयागराज की भूमि में बैठे हैं। प्यारे बंधुओं, आप काशी की भूमि में बैठे हैं, आप हरिद्वार की भूमि में बैठे हैं, आप मथुरा की भूमि में बैठे हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं रह गई। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ यहां निवास करेंगे। इस समय सारे तीर्थ यहां निवास करेंगे। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं जो अवसर आपको मिला है। और निवेदन करूं, इन्होंने इस स्थान को ही नहीं, पूरे गांव को तीर्थ बना दिया हो। पूरे गांव को तीर्थ बना दिया। ये आवाज जहां जहां तक जा रही है, उस स्थान को पवित्र करती हुई जा रही है। कैसे? एक संत का भाव है। उस धर्म को धर्म कहें हम क्या, जिस धर्म में धर्म रहा ही न हो। उस हृदय को हृदय कहें हम क्या, जिस हृदय में हृदय बसा ही न हो। उस मित्र को मित्र कहें हम क्या, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो। लेकिन उस गांव को गांव कहें हम क्या, जिस गांव में भागवत कथा ही न हो। उस गांव को गांव कहें हम क्या, जिस गांव में राम कथा ही न हो। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये आज पूरा गांव तीर्थ बन गया है। पूरा गांव तीर्थ बन रहा है। इसीलिए आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस तीर्थ भूमि में बैठकर भगवान की दिव्य अमृतमय कथा श्रवण करने का अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करूं, ये अवसर आपके जीवन में 7 दिन के लिए आया।
7 दिन के लिए अवसर आया है और 7 ही दिन हमारे आप सबके जीवन में है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन नहीं है। सप्ताह में 7 दिन तो होते हैं, है कोई 8वां दिन आगे? अगर आज रविवार है तो रविवार से गिनिएगा, शनिवार आ जाएगा, फिर आगे रविवार। तो सप्ताह में 7 दिन है और इन्हीं 7 दिनों में हमको और आपको सबको आना जाना है, इन्हीं 7 दिन। इसलिए ये 7 दिन का अवसर हमको आपको मिला है, तो हम अपने जीवन को बना लें, हम अपने जीवन को बना लें, नहीं तो बाद में यही पछतावा होगा, कितना बढ़िया अवसर आया और मेरे जीवन से यूं ही निकल गया। अब आपको करना क्या है 7 दिन में? करना क्या है? तो गोस्वामी बाबा की एक बड़ी प्यारी पंक्ति याद आ रही है। बाबा कहते हैं, हर बुध विश्राम सकल जनरंजन, बुध विश्राम सकल जनरंजन, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये कथा करती क्या है? कहा ये कथा विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली है। निश्चित इस कथा से विश्राम मिलता है, लेकिन मेरे जीवन में विश्राम कब आएगा? जब ये कथा मेरे जीवन में प्रवेश कर जाए, जब ये कथा मेरे जीवन में उतर जाए, जब मैं इस कथा को अपने जीवन में उतार लूं, धारण कर लूं, जब इस कथा से मेरे हृदय में गोविंद की भक्ति का प्राकट्य हो जाए, जब इस कथा से